नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। बीपीएससी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया है 20 मार्च 2025 को, उसमें हमें बहुत सारी नई वैकेंसीज़ के बारे में मालूम चला है, जिसमें आपका असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर के 285 पदों पर रिक्रूटमेंट होने जा रही है। उसके बाद असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का भी पद जो है वो 285 है, जिसकी वैकेंसी आपको देखने को बहुत ही जल्द मिलेगी। इन दोनों पोस्ट के रिगार्डिंग मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी अपने चैनल पर बना दिया है, और आज मैं आपके साथ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी जो आने वाली है, जिसका एग्ज़ाम डेट भी बता दिया गया है, उसके रिगार्डिंग मैं आज आपके साथ डिटेल्ड वीडियो डिस्कशन लेके आया हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा मैं। आपकी पे स्ट्रक्चर क्या रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सारा डिटेल्स आप एक ही वीडियो में प्राप्त कर सकेंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उसके रिगार्डिंग अपडेट्स मैं अपने चैनल पे लेके आता हूं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो उन वीडियोस का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। चलिए इस वैकेंसी की बात करते हैं। ये जो आपकी वैकेंसी आई है ये एएसओ की वैकेंसी है, और जो आपका एग्ज़ाम डेट बता दिया गया है, आपका एग्ज़ाम डेट आपका 13 जुलाई 2025 को आपकी परीक्षा होने जा रही है। प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि है आपकी 13/7/2025। कुल 41 पदों पर ये वैकेंसी लाई गई है, और जो एलिजिबिलिटी रखा गया है इसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से अगर हैं तो आप इस वैकेंसी को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। बस आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसमें अपेयरिंग वाले बच्चों को फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी गई है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। जहाँ तक एज लिमिट की बात रही, तो जो एज लिमिट इसमें रखा गया है, मिनिमम एज लिमिट 21 साल, मैक्सिमम एज लिमिट जनरल मेल के लिए 37 साल, जनरल फीमेल के लिए 40 साल, ओबीसी मेल फीमेल के लिए 40 साल, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब मेल फीमेल के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 42 ईयर्स। तो 21 से 42 साल के बीच वाले बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कैटेगरी वाइज मैंने एज लिमिट आपको यहाँ पे बता दी है। अब हम इसकी सैलरी के बारे में बात कर लें। ये जो सैलरी है आपकी वो आपका ग्रेड पे होगा। इसमें आपका लेवल 7 का आपका है आपका पे स्केल। 44,900 रुपये आपकी बेसिक सैलरी होगी। ग्रेड पे आपका 4600 का है। 9300 से 34,800 के बीच आपका वेतनमान है, और बेसिक जो सैलरी है आपकी 44,900 रुपये है। इसके बाद आपको HRA, DA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसमें जो सैलरी जाएगी आपको वो 80,000 रुपये से ऊपर आपकी सैलरी रहेगी। जो ग्रॉस सैलरी आपको बनने जा रही है वो 80K के प्लस रहेगी। 80,000 से ऊपर तनख्वाह मिलने जा रही है। अब हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को समझ लें कि क्या सिर्फ एक ही परीक्षा के बेसिस पे आपका चयन होगा या फिर 2 फेजेज़ में आपका एग्ज़ाम होगा। तो मैं बता दूं कि इसमें आपका जो एग्ज़ाम का स्कीम है वो है कि एग्ज़ाम आपको 2 फेज में कंडक्ट करवाया जाएगा। पहले आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा होगी, और उसके बाद आपको मेंस एग्ज़ाम देना होगा। तो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में अब हम देखते हैं। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका जो आपका 13 जुलाई 2025 को होने वाला है, उसमें 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट आपका जीएस का होगा, जनरल नॉलेज, जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे। दूसरा जनरल साइंस एंड मैथ्स, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे। और मेंटल एबिलिटी 50 मार्क्स का मेंटल मानसिक क्षमता जांच आपका 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो कुल 150 मार्क्स का ये पेपर होगा। प्रति क्वेश्चंस का वेटेज 1 मार्क्स, और जो समय अवधि आपको दी जा रही है वो है 2 घंटा 15 मिनट, और MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो जीएस में आपको समसामयिक विषय जैसे वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं इत्यादि से प्रश्न रहेंगे। उसके बाद आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इंडियन एग्रीकल्चर, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं फ्रीडम मूवमेंट से प्रश्न देखने को मिलेगा। पड़ोसी देशों का इतिहास से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री से भी प्रश्न आने की उम्मीद है इसमें। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, इन सभी चीज़ों से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद
आपका जो जनरल साइंस हो गया और मैथमेटिक्स हो गया। साइंस में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जहाँ साइंस में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान एवं भूगोल से प्रश्न देखने को मिलेंगे, वहीं गणित में संख्याबद्ध पद्धति से आपका नंबर सिस्टम से प्रश्न रहेगा। टोटल नंबर से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे, आपके परसेंटेज से प्रश्न रहेंगे। संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और वहीं मानसिक क्षमता जांच, मेंटल एबिलिटी में वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आपका रहेगा, जिसमें सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दिश स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सिंपल है, प्रीलिम्स में आपके 3 पार्ट्स रहेंगे। पहला जीएस, दूसरा साइंस एंड मैथ्स और तीसरा रीजनिंग। तो इसमें जो मैथ्स और साइंस जिन बच्चों का अच्छा है उन्हें एक तरह से अपर हैंड मिलेगा, क्योंकि मेंटल एबिलिटी और साइंस और मैथ्स से जो कुल प्रश्नों का वेटेज है 100 मार्क्स का है। आप देख लें 100 मार्क्स। तो जो बच्चे जिनकी साइंस और मैथ्स अच्छी है उन्हें कोई विशेष तैयारी की ज़रूरत नहीं है, वो बस अपना प्रैक्टिस पेपर्स बना लें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करके जाएं। और एक और इसमें जो नई चीज़ है कि आपको टेक्स्ट बुक लेके जाना अलाउड है। आप मतलब टोटल 3 बुक्स आप ले जा सकते हैं, एक मैथ्स और साइंस वाले सब्जेक्ट के लिए, एक जीएस के लिए और एक आपका रीजनिंग वाली बुक। बट कोई गाइड बुक आपको लेके जाना अलाउड नहीं है। आप नॉर्मल टेक्स्ट बुक, चाहे वो सीबीएसई, एनसीईआरटी, आईसीएसई या फिर कोई और दूसरी बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है, सिर्फ वही आपकी अलाउड है। कोई गाइड बुक आप नहीं ले जा सकते हैं। तो एक तरह से ये टेक्स्ट बुक जो ले जाने का जो दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद मुझे लगता है साबित नहीं होगा, क्योंकि समय अवधि 2 घंटा 15 मिनट ही है। और टेक्स्ट बुक में से खोजना और उससे ज़्यादा लाभ तो आपको, हाँ, अगर गाइड बुक अलाउड रहता तो आपको आसानी से आपकी मदद होती और वो आपके लिए लाभप्रद साबित होता। बट अगर टेक्स्ट बुक लेके जाना अलाउड है, कोई ज़्यादा लाभ साबित नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि समय कम है आपका। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है आपका, मेंस और प्रीलिम्स दोनों में ये चीज़ रखा गया है। सामान्य श्रेणी वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% तथा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एवं महिला एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो टोटल वैकेंसीज है वो है 41 और 10 गुना बच्चों को जो वैकेंसी है, तो 410 बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। 41 इंटू 10 तो 410 बच्चा, इतने बच्चे मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। इसमें अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न नहीं है। फिर भी अगर एडवर्टीजमेंट आएगा और उसमें अगर नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ चर्चा होगी तो मैं आपको फर्दर वीडियो बना के बता दूंगा। अब हम मेंस एग्ज़ाम की बात कर लें तो मेंस में आपका 2 पेपर है। एक है जनरल हिंदी जो कि क्वालिफाइंग है, 100 मार्क्स रहेगा, आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, तभी आपका जो जीएस वाला पेपर है वो चेक होगा। और मेरिट जो बनेगी आपकी इसी जीएस वाले पेपर के बेस्ड पे मेरिट बनेगी। इसमें भी ऑब्जेक्टिव मोड में एग्ज़ाम होगा, कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं है मेंस में, आप ध्यान रखेंगे। इसमें भी जो समय अवधि मिलेगी वो आपको 2 घंटा 15 मिनट टाइम ही मिलेगा। तो मेरिट आपकी जो बनने जा रही है, अभी मैंने बताया कि मेरिट आपकी जो बनेगी वो पेपर 2 जो आपका है मेंस का जीएस वाला पेपर, जिसका जो सिलेबस है वो सेम है जो प्रीलिम्स में सिलेबस था। जनरल नॉलेज, मैथ्स एंड साइंस एंड मेंटल एबिलिटी या फिर रीजनिंग जो आप कहिए। 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स एंड 50 मार्क्स। तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो जनरल नॉलेज, मैथ्स एंड साइंस
और रीजनिंग वाले सेक्शन में आप कितना मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं, इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनने जा रही है। पेपर 1 जो है आपका जनरल हिंदी वाला, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें 30% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य होगा, मतलब आउट ऑफ 100 30 मार्क्स लाएंगे तभी आपका पेपर 2 चेक होगा। और मैं बता दूं कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, आपका सिलेक्शन सिर्फ आपके पेपर 2 जो है आपका मेंस वाला, उसमें आप कितना ज़्यादा स्कोर करते हैं उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनने जा रही है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा सिविल सर्जन के स्तर का, तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ले जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स का, 2 सेट में जीरोक्स कॉपीज आप लेके जाएंगे, साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आप लेके जाएंगे और एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा आपको। किसी भी सरकारी अस्पताल में सिविल सर्जन से आपको बना के वो सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। तो यही सारा डिटेल्स था जो आपको जानना जरूरी था एग्ज़ाम के लिए। तो बिहार में आप देख रहे हैं एक तरह से नौकरी की बहार है। इस साल इलेक्शन ईयर है तो बहुत सारी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आएगा आपका बहुत ही जल्द। जैसे ये वाली वैकेंसी है, इसकी भी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाली है क्योंकि एग्ज़ाम डेट आपका बता दिया गया है। तो आप तैयारी में लगे रहें और इस साल आप अपने नौकरी है जो वो पक्की करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इसको शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, जो भी इम्पोर्टेंट PDF होगा उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया करता हूं। वीडियो को देखने के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद।